हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। 1000 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को आबादी सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है बीजिंग शहर की। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका में। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो राइट आंसर है सूरत में। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है मुंबई और ठाणे के बीच में। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है उष्मा विद्युत संयंत्र। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश के। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो राइट आंसर है चंबल परियोजना का। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है कलकत्ता हजीरा की। सांभर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? तो राइट आंसर है जयपुर। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है? तो राइट आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? तो राइट आंसर है सूरत में। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो राइट आंसर है बंगलोर की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो राइट आंसर है मटर की फसल। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो राइट आंसर है धूलिकण। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो राइट आंसर है 1853 में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अजंता और एलोरा गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा मरुस्थल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर तिरुअनंतपुरम में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो राइट आंसर सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है सतलुज नहर से। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया जाता है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर है असम। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो राइट आंसर है गेहूं। भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ ही महीने होना। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो राइट आंसर है गोंडवाना। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है झीलवान टर्की में।
गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है सरयू पार मैदान में। मिरिक तृष्णा किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। निम्नांकित राज्यों में से कहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है नंदा देवी। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 सितंबर को। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मत्स्य उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो राइट आंसर है बिहार। बालिक आरी का द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर में। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो राइट आंसर है पटसन। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है मकराना में। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु का। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो राइट आंसर है शनि ग्रह। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो राइट आंसर है सेब। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ? तो राइट आंसर है गेहूं का। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर है बिहार से। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है झारखंड। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो राइट आंसर है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 सितंबर को। उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ कहाँ पर स्थापित की गई हैं? तो राइट आंसर है नरोरा में। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है गौंड जनजाति। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 5 किलोमीटर। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है सोलन हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट। संगमरमर क्या है? तो राइट आंसर है कायांतरित चट्टान। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है धूपगढ़। जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है कृषि। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? तो राइट आंसर है भावनगर में। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 22%। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो राइट आंसर है गुजरात। जवार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो राइट आंसर है 1 बार। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है कांगो नदी। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जापान। भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सांभर। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों हरियाणा से होकर नहीं गुजरती। हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो राइट आंसर है स्पाइरल। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है वुलर झील। भारत में सबसे बड़ा
पश्चिम भूमि पत्तन कहाँ पर है? तो राइट आंसर है मुंबई। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है केरल। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है कपास। दुग्ध मेखला क्या है? तो राइट आंसर है एक मंदाकिनी। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो राइट आंसर यूरेनियम का। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो राइट आंसर है 23 दिसंबर को। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है कारखानों से निकला धुआं। महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो राइट आंसर है चंद्रमा से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो राइट आंसर है 1921। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है बिहार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 250। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है संथाल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है अमरकंटक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर है 8000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है कापासी वर्षा बादल। शेवाराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश का। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो राइट आंसर है 37। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंहभूम। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो राइट आंसर है गंडक नदी से। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना है? तो राइट आंसर है झारखंड। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बोध गया। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है गांधीनगर। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो राइट आंसर है चावल, गेहूं और मक्का। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है जयपुर। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो राइट आंसर है रांची। इनमें से कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है। बाकी ऑप्शन हमने हटा दिए थे दोस्तों। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सिसलूनर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इक्वेडोर में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो राइट आंसर है गंडक नदी से। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है द्वितीय। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसमें आपका चमड़ा उद्योग के लिए। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो राइट आंसर है मणिपुर में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है हरी के बांध से। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जैसलमेर में। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो राइट आंसर है पाथ फाउंडर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो राइट आंसर है 9। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इटली। उदयपुर के जवारा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जस्ता।
महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है घनत्व के आधार पर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा नगर जापान का डेट्राइट के उपनाम से विख्यात है? तो राइट आंसर है ओसाका। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। निम्न में से कौन सा नगर दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है जोधपुर। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। बाबा बदून की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है लौह अयस्क। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो राइट आंसर है H.H. बेरोज। कृषि अवस्थित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर है वॉन थ्यूनेन। विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 21 मार्च को। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। निम्न में से कौन सी नदी आरंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो राइट आंसर है कोसी नदी। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1955 में। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सीडार का। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो राइट आंसर है चक्रवातीय। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समुच्चय रेखाई जुताई का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है मृदा संरक्षण। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है? तो राइट आंसर है दुर्ग मध्य प्रदेश में। वन परिस्थितिकी निम्न में से किस प्रकार के परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर है प्रौढ़। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका, मिस्र तथा सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान से। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी निम्न में से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते? तो राइट आंसर है मत्स्यन। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं। निम्न में से किन क्षेत्र में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो राइट आंसर है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। भोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तर प्रदेश में। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो राइट आंसर है कोयला तथा जिप्सम। जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये वाष्पीकरण कहलाती है। शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो राइट आंसर है रानीगंज। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो राइट आंसर है दामोदर नदी। चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर है कार्बूशियर। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है? तो राइट आंसर है चावल। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो राइट आंसर है 11%। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है? तो राइट आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है मेसोपाज। ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण निम्न में से किस मंडल में किया जाता है? तो राइट आंसर है आयन मंडल में। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक जल संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में।
किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर है केरल में। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है हथकरघा। दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियां? तो राइट आंसर है प्रायद्वीप। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कोलकाता, बेंगलुरु और आबू में। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 9। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है वारेनियस का। नम बिंदु बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। निम्न में से कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो राइट आंसर है गारगेसो सागर। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो राइट आंसर है आर्थिनियस। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर है चीन में। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो राइट आंसर है जून से सितंबर तक। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं किनारे पर नहीं मिलती? तो राइट आंसर है यमुना नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो राइट आंसर है केरल। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है जापानी। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चेन्नई। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो राइट आंसर है लघुवंश कोलाब से। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये अंतर्राज्यीय पर्वतीय पठार कहलाते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका लिपुलेख दर्रा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 कुल अक्षांशों की संख्या है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो राइट आंसर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है महानदी। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो राइट आंसर है नीफे भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती? तो राइट आंसर है महानदी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका डिनेरिक आल्प्स। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है रूस के अंदर।
छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का मुख्य प्रमुख नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है एर्नाकुलम। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो राइट आंसर है 400 करोड़ वर्ष। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर है शिव समुद्रम पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर है रानीगंज। निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो राइट आंसर है महिला साक्षरता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर है आग्नेय चट्टान। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस में। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर है पंपा क्षेत्र अर्जेंटीना में। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ग्रेसर। कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत। कौन आद्विक खनिज है? तो राइट आंसर है जिप्सम। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों आसमान का रंग काला होगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिपाट डेल्टा का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है मिसिसिपी नदी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आयरन और एथ्रेसाइट ये सुमेलित नहीं है, बाकी ऑप्शन हमने हटा दिए थे इसमें से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन में संबंधित है? तो राइट आंसर है रेशम के उत्पादन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो राइट आंसर है केरल के अंदर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है 520 मेगावाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर है झेलम नदी से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर है शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो राइट आंसर है ग्रीक भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर है गन्ने को। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर है कपास, चाय और जूट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें तटबंध के नाम से जाना जाता है। कालीमंतन जी द्वीप का अंग है वह है? तो राइट आंसर इसमें आपका बोर्नियो। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है? तो राइट आंसर है सुषमा धारा। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वातांगर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये शीत वातांगर कहलाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है दोस्तों। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वृहद एवं लघु हिमालय के बीच में। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है जस्ता। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद।
सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है? तो राइट आंसर है पेशाब मेघ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। बेंगुला की धारा है? तो राइट आंसर है ठंडी महासागरीय धारा। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है साइबेरियन मौसम में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो राइट आंसर है अक्षांशीय विस्तार के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोयलाकार और जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार में। कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी या परतदार चट्टानों में। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर है पवनों का विपरीत स्वभाव। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? तो राइट आंसर है खनिज। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयातमंद है? तो राइट आंसर है खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका कोच्चि में। दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है शरद अयनांत। ओजोन परत अवस्थित है? तो राइट आंसर है समताप मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेद है? तो राइट आंसर है पेशाब मेघ। निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर है कोहरा। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो राइट आंसर है अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी का। शस्यीय गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो राइट आंसर है 11%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो राइट आंसर है अरस्तु ने। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है हनोई। माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? तो राइट आंसर है जावा और सारावाक को। न्यू मोर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो राइट आंसर है कास्ट। 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखीय। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर है शिव समुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर है रानीगंज में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस में। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ग्रेसर। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मत्स्य पालन से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? तो राइट आंसर है कपास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है काली मिट्टी।
भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेगुण के नाम से। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है लाल मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वयं होती रहती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो राइट आंसर है लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है मानसरोवर झील। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णार्थ पतझड़ वन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा स्थान है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो राइट आंसर है कुल्टी। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो राइट आंसर है सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कर्मश स्थित है। तो राइट आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की ये लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2900 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है जलेपला दर्रा। बुलजिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है कोसी नदी। भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा कहलाती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो राइट आंसर है नर्मदा और सोन नदी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये गोरे के नाम से जानी जाती है। नदियों में से कौन एक विनाशकारी नदी कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कोशी नदी। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो राइट आंसर है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी की। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर है हिमानी क्षेत्र में। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है इसमें आपका निप्पन के नाम से। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? तो राइट आंसर है ताइवान में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो राइट आंसर है इरेटोस्थनीज। विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो राइट आंसर है गिनी बिसाऊ की।
बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दिशा। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है मकराना से। किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? तो राइट आंसर है भूसन्नितियों को। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है माउंट ब्लैक। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो राइट आंसर है हरियाणा का। वर्ष 2000-2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्षक थी? तो राइट आंसर है मोती और कीमती पत्थर। विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर शीतोष्ण शंकुवृषि वन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भारत में। यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है? तो राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम विधि के द्वारा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है मकराना में। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं? तो राइट आंसर है व्यापारिक हवाएं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इनमें से कौन सा क्षेत्र लोह क्षेत्र है? तो राइट आंसर है कुंद्रेमुख क्षेत्र। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी। निम्न एक में से कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? तो राइट आंसर है कोयना। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है झरिया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है सुंदरवन में। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है नीलगिरी। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो राइट आंसर है जम्बू द्वीप का। 1992-1993 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? तो राइट आंसर है दलहन का। नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? तो राइट आंसर है तृतीयक कोयला से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो राइट आंसर है लेह। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है नेपाल और चीन। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट आंसर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो राइट आंसर है सतलज से, व्यास से। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों व्रत जवार भाटा पूर्णिमा को आते हैं, ये कथन सही था, बाकी ऑप्शन हटा दिए हमने। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर है सस्ता ईंधन व्यय होता है। भारत में निम्न में से किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर रेलवे। सारगेसु सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो राइट आंसर है चावल। निम्न में से कौन गाय की दिकाजी नस्ल नहीं है? तो राइट आंसर है साहीवाल। कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो राइट आंसर है मेवाती। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो राइट आंसर है केराटिन के कारण। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो राइट आंसर है चुकंदर।
पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही? तो राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सार्वजनिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है रसायन उद्योग। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पौध परगण कहाँ है? तो राइट आंसर है कोच्चि में। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है? तो राइट आंसर है तूफानी मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो राइट आंसर है सूर्य तारा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है शारदा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और असम। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो राइट आंसर है लोहा। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है खनिज तेल के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो राइट आंसर है हरियाणा। अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है अलकनंदा नदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? तो राइट आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। दफला तथा सीमपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो राइट आंसर है 16। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से किसे वैनिशिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर को। बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो राइट आंसर है थारू। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पद्मा। अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो राइट आंसर है पर्वतीय। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी रेलवे। निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो राइट आंसर है काकेशायड प्रजाति। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो राइट आंसर है न्यू मैक्सिको। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है भगीरथी नदी से। निम्न में से किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? तो राइट आंसर है टॉर्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर है गुजरात में। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है सदाबहार। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो राइट आंसर है सर कॉरिल रेडक्लिफ ने। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किससे
पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था? तो राइट आंसर है चीन ने। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो राइट आंसर है स्ट्रम्बोली तुल्य। मानव जाति के लिए निम्न में से कौन सा वृक्ष सार्वजनिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है नारियल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर है सुंदरवन का डेल्टा। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर है अमेजन। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो राइट आंसर है भारत। भारतीय लौह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रांची में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है बांगर के नाम से। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो राइट आंसर है बाजरा। गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो राइट आंसर है लाइकोपिन। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है कृषि। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है एमाइड के रूप में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है पंजाब को। कॉफी में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो राइट आंसर है कैफीन। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है कुरकुमिन। जवार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है धुरिन। गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर है कपास। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है सवेस ने। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चीन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है 1884 ईस्वी में। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुनामी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते गिरह का वेग? तो राइट आंसर अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। एक गिरह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है अपसोर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर। आदम की चोटी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है श्रीलंका में। निम्न में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। निम्न में से कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो राइट आंसर इंद्रावती। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? तो राइट आंसर है पर्वतों की दिशा पर। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में तीव्र भूकंप आया था? तो राइट आंसर है गुजरात। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वे स्थान कहलाता है? तो राइट आंसर है उद्गम केंद्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। ज्वालामुखी से लावे के अतिरिक्त शैलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें पायरोक्लास्ट कहा जाता है। केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा था? तो राइट आंसर है क्यूलिनान।
भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे लू कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है 21 जून। हिमालय 123 यानी कि हिमालय 123 निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो दोस्तों ये मक्का की एक किस्म का नाम है हिमालय 123। उक्का रोग से किसकी फसल को नुकसान पहुंचता है? तो राइट आंसर है अरहर की फसल को। निम्न में से किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो राइट आंसर है बकरी को। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गेहूं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद में। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर है जबलपुर। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है 23 सितंबर और 21 मार्च को। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर है गांधी सागर बांध। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है बिहार। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है सू नहर। बरमुंडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बेकाल झील। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो राइट आंसर है समुद्र। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसका अवधि न्यूनतम है? तो राइट आंसर है मूंग। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है 21 जून। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो राइट आंसर है मकर रेखा के ऊपर। वे हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें द्वितीयक पवनें कहा जाता है। किस गिरह को जल गिरह अथवा नीला गिरह कहा जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की आकृति से मिलती है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल को। विश्व के किस देश में अनुमानित संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है? तो राइट आंसर है रूस। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो राइट आंसर है चावल। भारत का वे कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहवा उगाया जाता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से पर हुई है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तिब्बत में। निम्न में से किस नदी में गेवेलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? तो राइट आंसर है गंगा। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? तो राइट आंसर है जैसलमेर। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियां का मिलन स्थल है? तो राइट आंसर है नीलगिरी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। निम्न में से आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 76 वर्ष। पृथ्वी की 3 सतही परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सीमा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है थार। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है 111 किलोमीटर। वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा कहलाती है। भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया? तो राइट आंसर है इलाहाबाद से।
निम्न में से किस स्थान पर परमाणु समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो राइट आंसर है नैनी। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती? तो राइट आंसर है सुनामी। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है हवाओं के रुख का बदलना। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है गंगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पाटन पत्तन। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो राइट आंसर है मणिपुर। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो राइट आंसर है असम और उत्तर प्रदेश। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो राइट आंसर त्रिपुरा। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है बेरन द्वीप पर। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो राइट आंसर निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। न्यू मूल द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है म्यांमार में। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश में। दो आप शब्द से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर है नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो राइट आंसर है सोन नदी का। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैसलमेर को। जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।